हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से लेटेस्ट अपडेट आई है। अभी तक कार्मिक विभाग ने इसके जो रूल थे उनकी अधिसूचना जारी नहीं की थी, लेकिन आज कार्मिक विभाग ने जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है उससे संबंधित नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है और उसके साथ ही उसका सिलेबस भी जारी कर दिया है। चलिए हम देख लेते हैं इसके योग्यता में क्या चेंजेस किए गए हैं और इसमें जो प्रत्येक वर्ग है, जैसे जनरल, ओबीसी, एसटी, उनमें आयु में कितनी छूट दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी रूल हैं वो दिए हुए हैं। इसमें उम्र में आपको जो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़े वर्ग के सभी जो कम और ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष अभ्यर्थी उनको 5 साल की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला को भी 5 साल की छूट दी गई है और बाकी कैटेगरीज की जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की एज में छूट दी गई है। इसके साथ ही इन्होंने जो कंप्यूटर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसके लिए जो योग्यता बताई है वो अभियांत्रिकी एमई में स्नातकोत्तर और कंप्यूटर साइंस, सीएस, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विद्युत, सी, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स दूरसंचार अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट अभियांत्रिकी में प्रौद्योगिकी में स्नातक, एमटेक या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर साइंस में आपकी जो सीएस है उसमें सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी में एमएससी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका जो एमसीए होता है, या बी लेवल, सी लेवल या सरकार द्वारा प्राप्त कोई समतुल्य उच्चतर अर्हता, ये सभी आपकी उसके अंदर योग्यता है। इन सबको वैलिड किया गया है। जिसमें आपको सरकार द्वारा कोई मान्यता प्राप्त है उसको भी वैलिड किया गया। अगर आपके पास वो डिग्री है तो आप उसके एप्लीकेबल। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर में एमसीए किया हुआ है या आपका बी लेवल या सी लेवल है तो आप भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस थी जिसमें आपने बीटेक किया हुआ है या आपने आईटी से बीटेक किया हुआ है तो भी आप इसके लिए क्वालिफाई हैं। इसके अलावा और भी इन्होंने अभियांत्रिकी में दिए हुए हैं डिपार्टमेंट, उनमें भी आप क्वालिफाई हैं। और इसमें आपको और भी देखिए, नेक्स्ट पद है जो आपका वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है। इसमें आपको स्नातक और ए लेवल या पीजीडीसी है, न्यूनतम 1 वर्ष होना चाहिए उस पीजीडीसी के अंदर, ये क्वालिफाई है। या अभियांत्रिकी में आपके स्नातक होना चाहिए, बीई, कंप्यूटर विज्ञान, सीएस, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी से इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे लेवल लेवल इन्होंने जो आपकी बीटेक की ब्रांचेस हैं उनको सबको वैलिड किया हुआ है। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर साइंस या आपके पास आईटी में जिसमें आपने बीएससी की हुई हो वो आप इसमें क्वालिफाई हैं। इसके अलावा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने बीसी किया हो तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समतुल्य उच्चतर अर्हता। ठीक है। इसके बाद में जो आपका सिलेबस जारी किया है इन्होंने, ये है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो सिलेबस है उसका पेपर बताएं। इसमें 200 अंकों का पेपर होगा, 2 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर के 100 अंक होंगे। जो पहला पत्र होगा, प्रश्न पत्र होगा, वो 2 घंटे का होगा और मल्टीपल चॉइस होंगे। इसका जो सिलेबस दिया हुआ है आपका, पहला है कला एवं संस्कृति, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान और राजस्थान के समसामयिक मामले। और सेकंड है आपका सामान्यतः योग्यता में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित होंगे। लॉजिकल रीजनिंग आएगी, एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और सामान्य बौद्धिक योग्यता, बेसिक न्यूमरेसी आएगी जो 10th लेवल तक की आपकी आएगी। इसमें जो दिए नंबर एंड रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इत्यादि। डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा जिसमें आपके चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी इत्यादि, ये 10th लेवल तक के आएंगे। इसके बाद में उत्तर के मूल्यांकन में आपके नेगेटिव मार्किंग है, नकारात्मक अंकन लागू होगा और इसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। इसके अलावा आपके जो एक और है नेक्स्ट पेपर में इसके दिए हुए, सेकंड पेपर भी 100 नंबर का होगा, 2 घंटे की अवधि होगी और 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी आपका जो सिलेबस दिया हुआ है, ये पेडोलॉजी है, बौद्धिक योग्यता हो गई, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गए, इसमें डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल भी हो गए आपके, जिसमें सी, CS, जावा, .NET इत्यादि, ये आपके सारा डिटेल सिलेबस दिया हुआ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, जावा, ये आपका टेक्निकल हो गया। जो आपका कंप्यूटर रिलेटेड सारा डाटा है उसका टेक्निकल सिलेबस हो गया। इसमें डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम भी आपका शामिल हो गया है। इसमें एल्गोरिथम इनका डिटेल में दिया हुआ है। डिजिटल लॉजिक सिस्टम, आप देख सकते हैं बुलियन एक्सप्रेशन के मैप, ये पूरा डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। यही टॉपिक आपको पढ़ना है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर,
इसका भी आपका डिटेल सिलेबस दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU, शेड्यूलिंग, डेडलॉक्स, ये भी आपका दिया हुआ है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आपका डिटेल दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, आपका डाटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। इसके बाद में आपका नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, इसका भी पूरे डिटेल टॉपिक दिए हुए हैं। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी हो गया। वेब डेवलपमेंट, इसमें डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, इनका सबका सब टॉपिक दिए हुए हैं। और इसमें बताया गया प्रश्न पत्रों का पाठ्य विवरण और विस्तार। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण विस्तार ऐसा होगा कि जो आयोग, बोर्ड या यथा नियुक्त प्रशासक समय समय पर विदित किया जाए। अभ्यर्थी को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से बोर्ड आपको सूचित कर देगा। अब जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद हैं, उनकी परीक्षा का ये जो पैटर्न है वो है। इसमें भी क्या होंगे, आपके 2 पेपर होंगे और 200 अंकों का पेपर होंगे। इसमें हर पेपर 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का होगा। इसमें भी नेगेटिव मारेंगे। यही सिलेबस, सेम सिलेबस है जो आपका वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का है, वही सेम सिलेबस है। कला एवं संस्कृति, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान और राजस्थान के समसामयिक मामले, ये फर्स्ट पेपर सिलेबस सेम सेम सा है। सामान्य योग्यता में निम्नलिखित बिंदु में लॉजिकल रीजनिंग, वही रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही बेसिक न्यूमरोलॉजी, नंबर एंड द रिलेशन, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, 10th लेवल तक का। ये डाटा इंप्रेशन DIB 10th लेवल तक का होगा आपका। इसमें भी आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में। इसके बाद में आपका जो सेकंड पेपर है, इसका आपका सिलेबस दिया हुआ है। इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें 1/3 नेगेटिव। इसमें दिया हुआ जो सिलेबस है वो पेडोलॉजी है, आपकी भौतिक योग्यता हो गई, इसका भी डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गई, डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका है डाटा प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये सब दिया हुआ है, ये भी डिटेल सिलेबस है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डिटेल सिलेबस दिया हुआ है इसका भी। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम टॉपिक है, इनके भी डिटेल सिलेबस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एवं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके भी डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट, ये आपका रहेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी रहेगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा। डिटेल इनके टॉपिक दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन होगा, ये भी डिटेल दिया हुआ, डिटेल्स दिया हुआ है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इट्स एप्लीकेशन, ये है टॉपिक, इसके सारे डिटेल टॉपिक दिए हुए हैं। ये सब आपका इसमें डिसाइड हुआ है। और जैसे ही आज कार्य विभाग ने इसकी जो सूचना जारी की है, इससे जो आइडिया लगता है या आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं जल्द ही आपकी इसकी विज्ञप्ति जारी होने के चांसेस है। जहाँ तक उम्मीद है आपकी जनवरी माह में आपकी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो सकती है, जनवरी माह के अंत तक। उसके बाद में जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका मई जून में लग सकता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसका टारगेट है कि जो नेक्स्ट सत्र है 2022 से 23 वाला, उसमें कंप्यूटर के जो स्थायी भर्ती है उसका कैडर बना के स्थायी नियुक्ति दी जाए। तो आपको इन कंप्यूटर शिक्षकों की नेक्स्ट जो ज्वाइनिंग है वो नेक्स्ट सेशन में ही हो पाएगी, जो आपका 2022 से 2023 रहेगा। तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो, जहाँ तक उम्मीद है, मई जून में आपका पेपर लग सकता है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। इसी बार टू द पॉइंट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करो, जिससे आपके पास मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन पहुँच सके। दोस्तों, आपको कोई भी इस वैकेंसी रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।